आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी को अहोई अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी माता का पूजन और व्रत करती हैं। अहोई अष्टमी को लोकल भाषा में होई आठे भी बोल देते हैं कि इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर दिन सोमवार को किया जाएगा। तो व्रत की जो पूजा है वो दोपहर में 10-11 बजे के बाद ही की जाती है। तो 10-11 बजे के बाद शाम तक आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। जब अहोई अष्टमी की पूजा करेंगे तो आप अपना पीलिया जरूर ओढ़ लीजिएगा। बच्चे के जन्म के समय जो मायके से चुनरी आती है उसको पीलिया कहते हैं। तो ये पीलिया ओढ़ कर ही पूजा करते हैं। जब आप अहोई माता की पूजा करेंगे तो जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं पहले उस जगह को साफ कर लेंगे। फिर वहां पर आप चाहे तो चौकी लगा सकते हैं, आप चाहे तो सीधा वहां पर हल्दी से चौका लगा के जमीन पर भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके ऊपर गेहूं रख के फिर हम यहाँ पर अहोई माता की फोटो या कैलेंडर जो भी आपके पास है उन्हें विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फोटो है, फोटो को मैंने विराजमान कर दिया। अगर आपके पास कैलेंडर है तो आप दीवार पर चिपका सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 मटके भरने हैं, यानी 2 कलश हमें लेने हैं। आप चाहे दोनों मिट्टी के कलश ले सकते हैं या आप चाहे तो एक मिट्टी का और एक तांबे का या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। तो मिट्टी का एक कलश कम से कम जरूर लीजिएगा। कलश के कंठ पर हम मोली बांध लेंगे। देखिए एक कलश में जल भरा जाता है और दूसरे कलश में अनाज भरा जाता है। किसी के यहाँ पर दोनों कलश में जल भरा जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर दोनों कलश में जल भरा जाता है तो भी आप कलश के ऊपर ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा अनाज जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में अनाज का बहुत महत्व होता है। और किसी के यहाँ पर तो मतलब ज्यादातर के यहाँ पर तो एक कलश में अनाज और एक कलश में जल भरते हैं। तो अनाज में आप गेहूं, चावल, बाजरा कोई भी अनाज ले सकते हैं। इसके बाद हम कलश के कंठ पर मोली बांध देंगे और कलश को हम यहाँ पर 2 घड़ के रूप में रखेंगे। तो अहोई माता के साथ में ही हम कलश को रख देंगे। देखिए अगर आपने बड़े बड़े मटके लिए हैं, बड़े कलश लिए हैं तो फिर आप चौकी के नीचे रखिएगा। चौकी के नीचे थोड़ी सी हल्दी डाल के जमीन का शुद्धिकरण करके वहां पर भी आप इस कलश को रख सकते हैं और अहोई माता के कैलेंडर को चौकी के ऊपर रख लीजिएगा। मेरे छोटे कलश है इसलिए मैंने चौकी के ऊपर रखे हैं। इसके बाद देखिए हमें अहोई माता की ये माला लेनी है। लगभग हर घरों में ये माला होती है। अगर आपके घर में भी ये माला है तो आप जरूर लीजिएगा। अगर आपके घर में ये माला नहीं है तो फिर आप बगैर इस माला के भी अहोई अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। ये शाहू माता की माला होती है। घर में जितने बच्चे होते हैं सबके नाम के मोती इसमें डाले जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक बच्चे के नाम के 2 मोती इसमें डलते हैं। बच्चे के जन्म के टाइम पर मोती डलते हैं और उसकी शादी के टाइम पर मोती डलते हैं। किसी के यहाँ पर हर साल मोती डाले जाते हैं, यानी हर साल जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से मोती डालते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसे भी इसमें मोती डाले जाते हैं उस तरह से आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमें गेहूं लेने हैं। मैंने यहाँ पर गेहूं लिए हैं। आप गेहूं ले सकते हैं या कोई और अनाज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अहोई माता के सामने गेहूं रख देंगे। आप चाहे तो प्लेट में रख दीजिए या आप गेहूं की ढेरी भी लगा सकते हैं। उठाने में आसान हो जाएंगे इसलिए मैंने प्लेट में रख दिए हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर हम अहोई माता से प्रार्थना करेंगे, हे अहोई अष्टमी माता, आज मैं अपने संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए आपका व्रत और पूजन कर रही हूँ। आप मेरी व्रत पूजा को स्वीकार करें और कोई कमी रह जाए तो क्षमा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। दीपक हमें अनाज के ऊपर रखना है। किसी के यहाँ पर दीपक जलाते हैं और किसी के यहाँ पर नहीं जलाते हैं। अगर आपके यहाँ पर दीपक नहीं जलाते हैं तो आप सिर्फ अनाज रख दीजिएगा और दीपक जलाते हैं तो फिर अनाज के ऊपर आप दीपक जला सकते हैं। इसके बाद हमें देखिए गणेश जी जो हैं वो फोटो में ही विद्यमान है। गणेश जी का पूजन सबसे पहले होता है तो गणेश जी का पूजन हम यहीं पे कर लेंगे। अहोई अष्टमी के व्रत में हल्दी से तिलक लगाना बहुत जरूरी होता है। तो आप पहले गणेश जी को, अहोई अष्टमी माता को, फोटो में विद्यमान सभी देवी देवताओं को, दोनों कलश को और जो ये शाहू माता है शाहू माता को, दीपक को, सभी को पहले आप हल्दी से तिलक कीजिएगा। तो यहाँ पर पहले हम हल्दी से तिलक कर देंगे। उसके बाद फिर हम रोली से भी तिलक करेंगे। और अगर हो सके तो आप जब पूजा करेंगे तो अपने घर के किसी अपने बच्चे को पास में जरूर बिठा लीजिएगा। बच्चे अगर बड़े हैं तो फिर कोई बात नहीं, बच्चे अपने काम पे चले गए हैं तो कोई नहीं, लेकिन अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी आप जरूर बिठाइएगा। और अगर आपकी 2 घड़ यानी जो मटके हिल रहे हैं तो इसके नीचे आप कुछ ना कुछ ऐसा लगा दीजिए ताकि ये हिले ना। इसके बाद देखिए तिलक हमने लगा दिया है। तिलक के ऊपर अक्षत यानी हम चावल समर्पित कर देंगे। तो यहाँ हमने तिलक पर चावल समर्पित कर दिए हैं। के बाद हम वस्त्र
समर्पित करेंगे। तो देखिए वस्त्र के लिए जो हमने दोघड़ ली है, जो कलश लिया है, उसके कंठ पर पहले ही हमने मोली बांध दी है और शाहू माता है ये भी मोली की ही मतलब धागे में ही पिरोई हुई है। यहाँ पर हम गणेश जी को, आहोई माता को और कैलेंडर में विद्यमान सभी देवी देवताओं को मोली के रूप में वस्त्र चढ़ा देंगे। इसके बाद अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आप चुनरी चढ़ा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मोली भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास चुनरी है तो मैंने आहोई माता को चुनरी उड़ा दी है। इसके बाद हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग में देखिए पूड़े, मीठे जो पूड़े बनते हैं, मीठे पूड़े का भोग लगाया जाता है, लेकिन किसी किसी के यहाँ पर ये मीठे पूड़े शाम के समय बनाते हैं और कहानी दोपहर में सुन लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर कढ़ाई शाम के समय की जाती है तो दोपहर में आप पतासे चढ़ा सकते हैं, या तो फिर आप गुड़ या कोई और मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर सुबह कढ़ाई की जाती है या आपके यहाँ पर कहानी भी शाम को ही सुनते हैं, यानी पहले पूड़े बना लेते हैं, तो फिर आप पूड़े बना लीजिए। पूड़े अभी नहीं बनाए हैं तो फिर आप पतासे चढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पूड़े और पतासे दोनों चढ़ा दिए हैं। जो भी भोग आप चढ़ाएंगे, तो जो हमने कमोई भरी है, यानी जो भी हमने दोघड़ रखी है, जो मटके रखे हैं, उसके ऊपर भी हमें भोग जरूर रखना है। इसके साथ ही हरे फल का भोग भी लगाया जाता है। हो सके तो आप सिंघाड़े का भोग जरूर लगाइएगा, सिंघाड़ा ना हो तो कोई और फल ले सकते हैं। साथ में एक लोटा जल रख देंगे। बायने के लिए हमें वस्त्र रखने, तो आपकी सासू माँ जो भी पहनती हो वो वस्त्र आप रखिएगा। सूट पहनती है तो सूट रख दीजिए, साड़ी पहनती है तो साड़ी रख दीजिए। तो यहाँ पर हमने साड़ी ले ली है। कोई अष्टमी व्रत में बायना निकालना जरूरी होता है और ये बायना अपनी सासू जी को दिया जाता है। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननद या जिठानी को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बायने के लिए वस्त्र निकाल दिए हैं, साड़ी निकाल दी है। इसके ऊपर हमें दक्षिणा रखनी है, तो यथासंभव आप दक्षिणा रख दीजिएगा। इसके बाद फिर हमें आहोई अष्टमी माता की कथा सुननी है। ये कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में गेहूं के दाने लेंगे, या जो भी अनाज आपने चढ़ाया है, चावल चढ़ाए हैं तो चावल के ले लीजिए, गेहूं चढ़ाए तो गेहूं के दाने ले लीजिए। दाने हाथ में लेके अब हम आहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत की कथा आपको चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद थोड़े से गेहूं के दाने हम गणेश जी को समर्पित करेंगे, थोड़े आहोई माता को समर्पित करेंगे, थोड़े से हम जो हमने दोघड़ रखी है इसके ऊपर रखेंगे और थोड़े से दाने जल के लोटे में डाल देंगे। अगर आपके यहाँ पर आधे दिन का व्रत किया जाता है, यानी कहानी सुन के आप व्रत खोल लेते हैं, तो फिर जितने भी गेहूं के दाने ये हमने हाथ में लिए हैं सारे हम सूर्य देवता को अर्घ में दे देंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पर तारों की छांव का व्रत किया जाता है, अगर आप तारे देख के व्रत खोलते हैं, तो फिर जल के लोटे में तो हमने गेहूं डाल ही दिए हैं, बाकी जो गेहूं बचे हैं वो हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। जब रात को तारों को अर्घ देंगे तब हमें इन्हीं गेहूं के दानों से अर्घ देना है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आप अगर तारों की छांव का करते हैं तो पल्लू में बांध लीजिएगा, फिर आप किसी बर्तन में इसको रख के चौकी पर ही रख दीजिएगा। और याद रखिएगा जब आप तारों को अर्घ देंगे तो इन्हीं दानों से आपको अर्घ देना है। बाद अगर आपने दिया जलाया है तो फिर हम आरती करेंगे, और अगर आपने दिया नहीं जलाया है तो फिर आरती वाला जो पार्ट है वो हम स्किप कर देंगे। आहोई माता के सामने फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती कर लीजिएगा, आरती नहीं आती है तो 5 या 7 बार दिए को क्लॉकवाइज घुमाने को भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से दिए को घुमाते हुए हम आरती उतार लेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए आहोई अष्टमी माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें कथा सुननी है, इस तरह से हमें आहोई अष्टमी माता का पूजन करना है। पूजा करने के बाद अपने हाथ में अपना पल्लू लेंगे और थोड़ा सा जल हाथ में लेके जो भी हमने चौकी पे सामान चढ़ाया है सबके ऊपर से हम 2 बार वार के और हाथ जोड़ देंगे। यानी सारा सामान हमने चढ़ाया है, इस सारे सामान को हम मिनस देंगे, क्योंकि ये सामान हमें दान करना होता है। तो हम इस तरह से सारे सामान को मिनस के पूजा को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद फिर देखिए हमें बायना निकालना होता है। तो ये जो बायने, ये सारा सामान ही बायने में जाता है। तो जो कपड़े हमने लिए हैं, जो खाने की चीजें हमने चढ़ाई हैं, ये सारी चीजें दक्षिणा सब हम दान कर देंगे। तो ये घड़े हैं ना, ये हमें नहीं उठाने हैं, बाकी लगभग सारी चीजें देखिए, सारी चीजें हम उठा लेंगे और ये सारी चीजें हम दान करेंगे। ये सारी चीजें हमें अपनी सासू जी को देनी है। अगर आपकी सासू जी हैं तो ये सासू जी को दीजिएगा, सासू जी नहीं है तो अपनी ननद को या जिठानी को दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप किसी भी जरूरतमंद को ये दे सकते हैं। तो ये हमें दान करनी है। उसके बाद देखिए जो दोघड़ है ये यहीं पे रखी रहेगी। इस दोघड़ को उठाने का समय सबके यहाँ पर थोड़ा अलग अलग होता है। किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन उठाते हैं, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन, और किसी के यहाँ पर भाई दूज के दिन ये दोघड़ उठाई जाती है। तो जब उठाते हैं तब क्या करना है ये देख लीजिए। जब ये दोघड़ हम उठाते हैं तो अनाज हम दान कर देते हैं। अगर आपके यहाँ पर छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली के दिन दोघड़ उठाई जाती है तो जो हमने दोघड़ में जल भरा है, इस जल से बच्चों को स्नान कराया जाता है। आप बच्चों को स्नान करा सकते हैं। बच्चे ज्यादा छोटे हैं तो बच्चों पर जल के छींटे लगा दीजिएगा। फिर आप अपने पति को इससे स्नान करा सकते हैं, या
या फिर आप इस जल को पौधों में सींच सकते हैं। एक बार आप छींटे जरूर लगा दीजिएगा। और अगर आपके यहाँ पर भाई दूज के दिन ये घड़ा उठाया जाता है तो भाई दूज के दिन जो अनाज है वो तो दान कर देंगे, लेकिन जो जल है, जल से हम गोवर्धन जो हम उठाएंगे ना, गोवर्धन उठा के और उस जगह को इस जल से धो देते हैं। ऐसे ये घड़े उठाए जाते हैं। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके परिवार में ये घड़े कब उठाए जाते हैं तो फिर आप दिवाली के दिन ये घड़े उठा सकते हैं। जल का और अनाज का क्या करना वो मैंने आपको बता ही दिया है। और देखिए, जो कहानी सुने हुए दाने हैं, याद करके जब आप तारों को अर्घ देंगे तो आपको इन्हीं दानों से अर्घ देना है। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा की जाती है। और देखिए, जो ये माला हमने पहनाई है, पूजा के बाद आप इस माला को पहन सकते हैं। अगर आप पहनना चाहते हैं तो पहन लीजिए, नहीं तो आप दो घड़ को भी पहना के रख सकते हैं। ये दो घड़ कई दिन तक रखी रहती है, लेकिन पूजा सिर्फ एक दिन ही की जाती है। अहोई अष्टमी माता की पूजा सिर्फ 8 के दिन ही हम करेंगे, उसके बाद रोजाना हमें पूजा नहीं करनी है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि दीदी क्या फिर रोजाना पूजा करनी है? तो नहीं, पूजा सिर्फ एक ही दिन करनी है, बाकी फिर ये दो घड़ ऐसे ही रखी रहेगी। और जो आपने कैलेंडर लगाया है तो कैलेंडर तो फिर दीवार पर चिपका ही रहता है। अगर आपने फोटो रखी है तो इस फोटो को आप चाहे तो आप दो घड़ के ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो आप इस फोटो पर जल के छींटे लगाकर फोटो को किसी भी स्थान पर जहां पर भी आप रखना चाहते हैं वहां रख सकते हैं। दो घड़ यहीं पर रखी रहेगी। दो घड़ को हमें अपने समय पर ही उठाना है। उठाते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, आप चाहें तो आप फोटो को अगले दिन उठा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम अहोई अष्टमी व्रत की पूजा करते हैं। अब किसी किसी के यहाँ पर आधे दिन का व्रत होता है, तो जिन लोगों के यहाँ पर आधे दिन का व्रत होता है वो इस तरह से पूजा करके बायना निकाल के और उसके बाद शुद्ध सात्विक खाना खा लेते हैं। और किसी किसी के यहाँ पर रात को तारों को देख के अर्घ दिया जाता है। आपके यहाँ पर भी पूरे दिन का व्रत होता है तो रात को तारों के उदय होने के बाद आप तारों को अर्घ देके उसके बाद फिर आप व्रत का पारण कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये थी अहोई अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप भी अपने बच्चों के लिए अहोई अष्टमी का व्रत जरूर कीजिएगा। जिनकी संतान है वो संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई माता का पूजन करते हैं, और जिनकी संतान अभी नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी माता का पूजन जरूर करते हैं। तो आपको ये पूजा विधि कैसी लगी जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय अहोई माता।